हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th का कल हम आप लोगों को बता रहे थे कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास और इतिहास के बारे में, कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, जिनमें हम आप लोगों को बताए थे कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को यानी 6 भागों में बांटा गया है। जिसमें नंबर 1 हम पढ़ाए थे पूर्व भारतेंदु युग, जिसका बताए थे कि ये 13वीं शताब्दी से लेकर और 1868 ईस्वी तक चला। और इनके कुछ जो है लेखक के नाम भी बताए और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में कल चर्चा किए। और दूसरा हम बताए थे भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग का जो शुरुआत हुआ सन 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चला, जिसके श्रेष्ठकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे। और इन्होंने गद्य साहित्य को किस तरह से नया रूप, नया आयाम दिया, और आगे चलकर तमाम लेखक इसमें शामिल हुए, जिनमें बालकृष्ण भट्ट हुए, प्रताप नारायण मिश्र हुए। इन लोगों के बारे में कल हम चर्चा किए थे। आज जो हम क्लास 9th के बच्चों को बताने वाले हैं वो है नंबर 3 है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, जो द्विवेदी युग की जब शुरुआत हुई तो वह चला सन 1900 ईस्वी से लेकर 1922 तक चला। और द्विवेदी की शुरुआत करने वाले जो थे उनका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रतिभा और इनके योगदान के कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य साहित्य को बढ़ाने का विशेष काम किया और इसे बढ़ाने में इनकी विशेष भूमिका रही। इसी नाते इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और इस युग के जो लेखक रहे उनके नाम आप जान लीजिए। यही पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के लेखकों का नाम बताइए, तो 2 लेखक या चाहे 4 लेखक, जो भी पूछा जाएगा आप लेखकों के बारे में नाम नोट कर लीजिएगा। लेखक जो रहे इस युग के, उनका नाम है इनका देखिए, पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद रहे सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह। उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद और भी लेखक रहे जिनका नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास आज लेखक रहे। यह सब लेखक रहे द्विवेदी युग के, जिन्होंने महावीर प्रसाद, जिस समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया, यानी सरस्वती, ये इनकी पत्रिका रही। इस पत्रिका का जब इन्होंने संपादन किया तो इससे जुड़ने वाले जो लेखक रहे, जिनका नाम हमने अभी बताया है, कि जैसे सरदार पूर्ण सिंह, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी आदि लेखक रहे, जिन्होंने इसको सरस्वती पत्रिका में अपने अपने गद्यांश का जो लेख रहा, जैसे निबंध हुआ या मान लीजिए उपन्यास, थोड़ा थोड़ा अंश बने, गद्य के माध्यम से अपना इसका विस्तार किए। और इन्होंने गद्य साहित्य इस युग को, यानी द्विवेदी युग को बढ़ाने में इन लेखकों का भी योगदान रहा, लेकिन सबसे अधिक इन्होंने किया, उनका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज यह जान लीजिए, यह युग जो है द्विवेदी जो युग है, इसमें जितने भी लेखक आए, इन्होंने
सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही अपना श्रेष्ठकर समझा, अपना माने गुरु समझा, और इनसे इनके ही पद चरणों पर चलकर, इनके चरणों के माध्यम, इनके रास्ते पर चलकर ही इन्होंने इस युग को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। उसके बाद हम चौथा जो पढ़ाने जा रहे हैं, चौथा आप लोगों को पढ़ाएंगे छायावादी युग। आगे आप देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा युग की जो हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का, वो है छायावादी युग। छायावादी युग। छायावादी युग को जान ली कब से कब तक चला। यह सन 1919 से लेकर, यह 1919 ईस्वी से लेकर यह चला 1938 ईस्वी तक। यह 1938 ईस्वी तक चला। इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले छाया द्विवेदी युग के समाप्त होते ही छायावादी युग का आरंभ हुआ, और इस युग का आरंभ जो हुआ, इस छायावादी युग में जो भी आए। अब देखिए, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो आप हिंदी गद्य साहित्य के विकास के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें खास तौर से जान लीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर नाटक के क्षेत्र में किसी का नाम आता है, तो आता है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। यानी इस हिंदी गद्य में अगर किसी का नाम आता है भारतेंदु के बाद, तो जयशंकर प्रसाद का आता है। और जयशंकर प्रसाद ही नाटक के, जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तमाम नाटकों का, यानी तमाम नाटकों की कृतियां लिखी हैं, उसी प्रकार से यह भी छायावादी युग में जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये भी अपने पुस्तकों को उन्होंने नाटक के माध्यम से, नाटक इनका विशेष श्रेष्ठ रहा। उसके बाद आगे आपको फिर पढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए, द्विवेदी युग के बाद जो हिंदी गद्य लेखकों का एक नवीन वर्ग प्रकाश में आया। जब द्विवेदी युग समाप्त हुआ, तो छायावादी युग का जो आरंभ हुआ, उसमें तमाम लेखकों का नाम प्रकाश में आया, जिनमें आप देखेंगे। अब आप जान लीजिए, इसमें जो जिन लोगों का नाम आ रहा है छायावादी युग का, उनका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए, जिनका नाम आया, बाबू गुलाब राय का नाम आया। उसके बाद महादेवी वर्मा आए, आचार्य महावीर आचार्य प्रसाद द्विवेदी आए, भगवती चरण वर्मा आए, नंद दुलारे वाजपेयी आए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आए, जैनेन्द्र आए, अज्ञे जी आए। तो इस तरह से तमाराम ब्रिजबेनीपुरी आए, माखनलाल चतुर्वेदी आए, आठ लोगों का नाम आया। तो छायावादी युग के जो लेखक हैं, उनके बारे में जान लीजिए। अब देखिए, छायावादी युग के जो लेखक हैं, छायावादी युग के लेखक, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से मिलेगा। तो छायावादी युग के जो लेखक रहे, उनका नाम है, पहले लिखेंगे बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। उसके बाद महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। सुमित्रा नंदन पंत।
आर्य लेखकों का नाम आता है। ये छायावादी युग के जो स्तंभ रहे 4 लेखक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें आप लोग याद रखिएगा पूछा जाता है कि छायावादी युग के 4 स्तंभों के नाम बताइए। 4 लेखक या कल के बारे में लेखक यहाँ पढ़ाया जा रहा है, लेखक स्तंभों के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे महादेवी वर्मा का पहला स्थान है, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये 4 लोग छायावादी के स्तंभ थे, जिन्होंने सबसे पहले छायावादी को जो खड़ा किया, स्टैंडिंग किया, वो इन 4 लेखकों का नाम महत्वपूर्ण जाना जाता है। और आज हम यहीं पर इसको क्लोज करते हैं छायावादी का, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर दो युग के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।